वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू सवी आईसीएसई बायो। बेटा आज हम कंप्लीट करेंगे 6 क्लास की बायोलॉजी की थीमेटिक बायोलॉजी की बुक का चैप्टर द फ्लावर। ये पहले हमने फ्रूट तक कर लिया था, आज हम सीड तक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीड? सीड इज राइपन्ड ओव्यूल। ठीक है, जो मैच्योर ओव्यूल है उसको सीड बोलते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। और कई सीड्स होते हैं उनमें फूड स्टोरिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंड सीड, इट इज थिक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड कॉल्ड टेस्टा। ठीक है, ये जो बाहर वाली कवरिंग है सीड की, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टा। एंड द सीड कोट बियर्स अ स्कार, यहाँ पे एक स्कार प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हाइलम। और इसके एंड अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जहां पे, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और कई जो सीड्स होते हैं उनमें एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है, पेपरी कवरिंग। टेस्टा जो है थोड़ी थिक है, अंदर वाली टेगमेन प्रेजेंट होती है, ही प्रेजेंट होती है। और उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। इट इज द फ्यूचर प्लांट। इट इज द फ्यूचर प्लांट। एम्ब्रियो क्या है? इट इज द फ्यूचर प्लांट। And it consists of an axis called the embryo axis। और इसके 3 हिस्से हैं, रेडिकल जो फ्यूचर रूट है, प्लूम्यूल फ्यूचर शूट है, एंड कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स। Radicle is the future root. It is the future root of the plant. It lies at the micropylar end of the embryo axis। जहाँ पे ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है उसकी तरफ ये प्रेजेंट होता है। This is the radicle. Plumule is the future shoot. It lies at the second end of the embryo axis. This is the plumule. ठीक है, रेडिकल क्या बनाता है? रूट बनाता है बाद में। प्लूम्यूल क्या बनाता है? शूट बनाता है बाद में। A node is present on embryo axis. It bears 2 cotyledons. ये cotyledons हैं। In case of the dicots, डाइकॉट होते हैं जो सीड जैसे 2 पार्ट्स में खुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइकॉट्स। ठीक है, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, डाइकॉट्स। 2 कॉटिलिडन्स, और इसमें एक कॉटिलिडन होता है, उसको मोनोकॉट बोलते हैं। ये सीड्स जो है वो खुलते नहीं है। Node is present on the embryo axis. It bears 2 cotyledons in dicots and 1 cotyledon in the monocots.
and the part of the embryo axis between the cotyledonary node and the plumule is known as epicotyle. ये जो पार्ट है, this is known as epicotyle. Cotyledonary node and the plumule is known as the epicotyle, and cotyledonary node and the radicle is known as the hypocotyle. And this is the hypocotyle. ये hypocotyle है. कई plants है such as a bee, bean and pea. In such seeds, cotyledons are quite large और इनमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता. इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, पी और बीन्स. No endosperm is present and the seeds are non-endospermic. Endospermic seeds. No endosperm is formed. इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? बीन एंड पी. और एंडोस्पर्मिक सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, फॉर्मेशन उसकी होती है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट. जैसे मेज है, इसकी आपने एग्जाम्पल भी करनी है. कैस्टर है, अरिंड जिसको बोलते हैं. In other seed, the food reserve of the seed is present in the special food-laden tissue called endosperm. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये फूड प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है. ग्रोइंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है. उसके बाद में आ गया टाइप ऑफ सीड्स. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पेपर में आएगा. ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है ऑफ द सीड और जर्मिनेशन ऑफ सीड. इसमें भी आ सकता है, इसके टॉपिक के नाम से भी आ सकता है. जब आप क्या करोगे, किसी सीड को लोगे ना, डाइकोटिलेडनस सीड को लोगे और उसको पानी में भिगोकर उसको दो हिस्सों में तोड़ोगे, तो उसको आपको ये जो एम्ब्रियो है, ये आपको साफ नजर आएगा. देन इज द टाइप ऑफ सीड्स. सीड्स अभी हमने करी है. डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स. जो सीड है वो 2 टाइप का है. सीड्स कितने टाइप का है? 2 टाइप्स. डाइकॉट सीड्स और एंड मोनोकॉट सीड्स. डाइकॉट सीड्स क्या है? दे पोजेस 2 कॉटिलेडन्स. मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडन. अब बताइए कौन कौन सी सीड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं? जैसे ग्राम है, चने हैं, पीज हैं, बीन्स हैं. और मोनोकॉट में मेज है, वीट है. ये 2 पार्ट्स में खुलती नहीं है. 2 कॉटिलेडन्स नहीं है इनके, एक ही कॉटिलेडन है. नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स की. इसके लिए आपने मोनोकॉट सीड लेने हैं और डाइकॉट सीड लेने हैं और पानी लेना है एक पेट्री डिश में, उसमें डाल देने हैं. Place a few seeds of maize and pea in a petri dish. Pour water over them so that they may become immersed. उनको वहीं रहने दो एक रात. तो क्या होगा? वो पानी सोख लेंगे, इम्बिब कर लेंगे पानी को और वो फूल जाएंगे. They will swell up. Imbibe and they will swell up. Remove the covering of the pea or gram seeds and observe that it has 2 cotyledons.
और उसको आप देखोगे कि उसके कितने कॉटिलिडन्स हैं, ऐसे 2 कॉटिलिडन्स हैं आउटर कवरिंग रिमूव करने के बाद। ट्राई टू रिमूव कवरिंग ऑफ द मेज सीड। अब मकई की सीड की जो है कवरिंग रिमूव करने की कोशिश करिए, एंड इट डज नॉट पील ऑफ, वो रिमूव नहीं होगी। देन कट द सीड्स इनटू 2 पार्ट। द 2 पार्ट्स डू नॉट हैव सेपरेट कॉटिलिडन्स। इनके जैसे जैसे इसके है ऐसे 2 कॉटिलिडन्स नहीं होंगे, पर एक ही कॉटिलिडन होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 तरह की सीड्स हैं। एक मोनोकॉट सीड्स है जिनमें एक कॉटिलिडन है, और एक डाइकॉट सीड्स हैं जिनके 2 कॉटिलिडन्स हैं। जो पी है वो डाइकॉटिलिडनस है, और जो मेज है वो क्या है, मोनोकॉटिलिडनस सीड है। Then is seed germination, the process by which the seed sprouts. The sprouting of seed is known as seed germination. Seed germination. The process of sprouting of seed is known as seed germination. अब conditions क्या क्या necessary है for food germination, ये एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा। What are conditions necessary for seed germination? कंडीशंस क्या क्या है, सबसे पहले वाटर चाहिए। वाटर, वो वाटर को सोखेगा सीड कोट, इट सॉफ्टन्स द सीड कोट। सीड कोट को वाटर क्या है, सॉफ्टन करता है, और सीड कोट स्वेल कर जाता है और ब्रेक कर जाता है। एंड वाटर एक्टिवेट्स द एम्ब्रियो, इसलिए वाटर की जरूरत है। सेकेंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। Only aerobic respiration can provide sufficient energy for metabolism of embryo. Aerobic respiration वो respiration होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ऑक्सीजन, वाटर चाहिए फॉर स्वेलिंग एंड ब्रेकिंग, फॉर स्वेलिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट। ऑक्सीजन चाहिए फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर जर्मिनेशन। एंड थर्ड इज suitable temperature. Suitable temperature, depending upon the nature of the seeds they require warmer or cooler temperature. तो ये 3 conditions थी necessary for germination. अब इसका एक एक्टिविटी है for studying the conditions required for seed germination. Take a large beaker half full of air free water, a wooden scale or slide, 3 seeds, pins or threads. तो क्या किया, फिक्स 3 सीड्स ओवर अ स्केल और स्लाइड बाय पिंस। ये स्लाइड के ऊपर, स्लाइड को बीकर में डाला और इसके ऊपर जो है सीड्स पिंस के साथ लगा दी। पिंस के साथ लगा दी। ये वाटर में डाल दी। Now place the slide in a tilted condition in the beaker in such a way that top seed remain well above water. ये जो सीड है ये above water, middle seed half dipping,
ये हाफ डिपिंग है इन वाटर। ये जो है लोअर सीड सबमर्ज्ड इन वाटर, submerged in water. The apparatus is left undisturbed for few days in a warm place. Then what will you observe? You will observe that only the middle seed germinates. ओनली जो बीच वाली सीड है वो जर्मिनेट करेगी। अपर सीड को क्या मिल रहा है? अपर सीड को ओनली ऑक्सीजन मिल रही है, नो वाटर। लोअर सीड को ओनली वाटर मिल रहा है, नो ऑक्सीजन, लिटिल और नो ऑक्सीजन। और जो मिडल सीड है उसको बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन मिल रहे हैं, सो ये वाली सीड जो है वो जर्मिनेट करेगी। Therefore, it proves that both water and oxygen are necessary for seed germination. Then is type of seed germination. Seed germination की types क्या है? There are two types of seed germination. Apigeal and hypogeal germination. Two types of seed germination है, apigeal and hypogeal seed germination. Apigeal germination in which cotyledons or the seed leaves come out of the soil along with the plumule. ठीक है बेटा, एपिजियल क्या होती है? सीड जर्मिनेशन। Seed germination is of two types, apigeal and hypogeal. एपिजियल में क्या होता है? कॉटिलिडन्स comes out of the soil along with plumule. Plumule ये है एपिजियल। The bean seeds they turn green, तो कॉटिलिडन्स ये है जो ये एपिजियल जर्मिनेशन दिखाई गई है बीन में। जो कॉटिलिडन्स बाहर आ रहे हैं और ये बाहर आते ही ये ग्रीन हो जाते हैं एंड फंक्शंस एज द फर्स्ट लीफ। जो एपिजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन्स हैं दे टर्न ग्रीन एंड फंक्शंस एज फर्स्ट लीव्स। इसकी एग्जांपल है बीन में। हाइपोजियल में cotyledons remain underground. Cotyledons remain underground. Only the plumules come out. Only plumule comes out. Example P. इसकी एग्जाम्पल है बीन। हाइपोजियल एंड इसमें कॉटिलिडन्स do not turn green.
दे श्रिवल, सिकुड़ के खत्म हो जाते हैं। यस बेटा, इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। भी यहाँ पे ये डिफरेंसेस दिए हुए हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन जो है हमने पहले भी करी थी। एक ही प्लांट है, उसके एक ही फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। एक ही फ्लावर के, नहीं तो एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? एक स्पीशीज के दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाते हैं। एंथर जो है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है, बाहरी एजेंसी की जरूरत नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन में जरूरत है, जैसे विंड हो गई। सेल्फ पॉलिनेशन में फ्यू और नो वेरिएशन डेवलप। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, अलग अलग थोड़े एक ही जैसे नजर आते हैं जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में नंबर जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन बाहर तो होगी होगी, अंदर वेरिएशन होगी, जीन्स की वेरिएशन। जीन्स में वेरिएशन नहीं आती सेल्फ पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में नंबर ऑफ वेरिएशन डेवलप इन क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं, पॉलिनेशन। आगे है डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट। पॉलिनेशन का पर्पस है हेल्प, इट कैरीज द मेल गैमीट टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फर्टिलाइजेशन क्या है? इट प्रोड्यूसेस जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या डेवलप करता है? एम्ब्रियो। एपीजियल हाइपोजियल अभी हमने करी है। इनमें क्या है? जो कॉटिलेडन है वो ग्रीन हो जाते हैं एपीजियल में एंड फंक्शंस एज फर्स्ट लीव्स, और हाइपोजियल में दे डू नॉट टर्न ग्रीन बट श्रिवल। एपीजियल जर्मिनेशन में the seed containing the cotyledons comes out। cotyledon भी बाहर आ जाता है, इसमें cotyledons जो है वो अंदर ही रहते हैं हाइपोजियल में। एपीजियल में ग्रोथ कैसे होती है? हाइपोकोटाइल के इलोंगेट होने से, और हाइपोजियल में ग्रोथ होती है बाय एपिकोटाइल के इलोंगेट होने से। आई होप ये आपको चैप्टर जो है हमने किया ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।